Yesterday we have seen the different types of taxonomy as alpha taxonomy, beta taxonomy, omega taxonomy, cytotaxonomy, then karyotaxonomy. Okay, ये different types of taxonomy हमने कल discuss किए हैं. Okay, then this taxonomic word was coined by, ये जो taxonomy है इसका meaning होता है the systematic arrangement of the taxon. Okay, किसी भी स्पेशीज की टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट करना यानी टेक्सोनॉमी होता है. ओके, इन शॉर्ट उसे हम कहेंगे. ठीक है, तो दिस टेक्सोनॉमी टर्म वाज कॉइन्ड बाय एपीडी अल्फोंस डी कैंडोल. ए फॉर अल्फोंस. ओके, अल्फोंस डी कैंडोल, ही हैड कॉइन्ड द टर्म टेक्सोनॉमी. ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस की थी. ओके, तो बच्चों टेक्सोनॉमी में सबसे पहली स्टेप होती है आइडेंटिफिकेशन. ओके, जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं, ओके, जैसे कि कोई प्लांट किंगडम से बिलोंग करता होगा, या फिर किंगडम मोनेरा से बिलोंग करता होगा, या फिर किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता होगा. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है दैट इज नॉमेनक्लेचर. ओके, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर को. ओके, नॉमेनक्लेचर के बाद हम डिस्कस करेंगे इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं द क्लासिफिकेशन. ओके, क्लासिफिकेशन. तो देखिए, व्हाट इज मीन बाय नॉमेनक्लेचर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर की डेफिनेशन क्या होती है? यस, द स्टैंडर्डाइजिंग द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, okay, which is unique and worldwide accepted. Okay, what is mean by, yes, what is mean by nomenclature. nomenclature यानी क्या होता है? Okay, what is mean by nomenclature. nomenclature, it is standardizing the names of organism, standardizing the names of organism, okay, which is unique. unique means single होता है, isn't it? okay, which is unique and worldwide accepted. इसे कहते हैं नॉमेनक्लेचर. ओके, किसी भी प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगस, इनमें से किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हमें नॉमेनक्लेचर करना पड़ता है, नॉमेनक्लेचर मींस गिविंग द नेम्स टू द ऑर्गेनिज्म. सिंपल लैंग्वेज में गिविंग द नेम्स टू द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, बारसा वगैरह रहता है कि नहीं, नाम रखा जाता है. घर के जो बड़े बुजुर्ग वगैरह होते हैं वो नाम रखते हैं. ओके, उनको आदर सम्मान दिया जाता है. तो ऐसे ही ये जो नॉमेनक्लेचर प्रैक्टिस की जाती है वो टेक्सोनॉमिस्ट के द्वारा की जाती है. किसके द्वारा? टेक्सोनॉमिस्ट परफॉर्म नॉमेनक्लेचर. वो नॉमेनक्लेचर करते हैं, इसका मतलब क्या करते हैं? दे स्टैंडर्डाइज द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज यूनिक. यानी क्या करते हैं? वो उस ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम देते हैं. साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम यानी सिस्टमैटिक नेम. सिस्टमैटिक नेम यानी बायोलॉजिकल नेम. बायोलॉजिकल नेम यानी टाइप. ओके, टाइप, स्पेशीज. तो बच्चों ये डिफरेंट सिनोनिम्स है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, टाइप, बायोलॉजिकल नेम्स, सिस्टमैटिक नेम, ओके, साइंटिफिक नेम, ये सारे जो है इनमें से किसी भी वर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम है उसे स्टैंडर्डाइज करना. स्टैंडर्डाइज करना यानी क्या? एक ऐसा नाम जो साइंटिफिक हो, ओके, और वर्ल्ड वाइड उस नाम को एक्सेप्टेंस हो. ओके, उस नाम को पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जा सके, ऐसा नाम यानी यस बायोलॉजिकल नेम. ओके, इसकी जरूरत क्यों है? वाई द नीड ऑफ साइंटिफिक नेम. इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि
अगर सपोज हमने अगर कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, इफ वी टेक एनी वन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, ओके, ऑनियन, ओके, इफ वी टेक द एग्जांपल ऑनियन, तो ऑनियन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, देन दिस ऑनियन इट हैज, जो ऑनियन होता है उस ऑनियन को देखिए, सी दिस ऑनियन यानी प्याज यानी कांदा, इसे डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट नाम है। जैसे तमिल में उसे वेनेगम, मलयालम में सावड़ा, तेलुगु में नेरुली, गड्डालू, येरा, कन्नड़ी में येलुगु, येरुल्ली, नेरुल्ली वगैरह वगैरह। ओके, तो अलग अलग जैसे रीजन बदलता है वैसे उस प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म का नाम चेंज हो जाता है। ओके, तो ये नाम इस्तेमाल किए जा सकते हैं क्या? नहीं, ये ऐसे हजारों लाखों नाम होते हैं किसी एक ऑर्गेनिज्म को, ओके, जो याद रखने में बहुत ही मुश्किल होते हैं, और ये वेरिएबल होते हैं, ये चेंजिंग होते हैं। ओके, एक एक रीजन से दूसरे रीजन, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी स्टेट में अगर हम इंटर हो जाते हैं तो ये कॉमन नेम चेंज हो जाते हैं, ये वेरिएबल होते हैं। ओके, और अगर हम दूसरे देश चले गए तो अदर कंट्रीज में इनके नाम और कुछ होंगे। तो इस तरह के जो नाम है, ये कॉमन नेम, वर्नाकुलर नेम्स, रीजनल नेम्स, ये वेरिएबल होते हैं, इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता साइंस में, क्योंकि ये वेरिएबल होते हैं और ये माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ओके, इसीलिए साइंटिस्ट ने साइंटिफिक नेम यानी नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स है वो अपनाए। ओके, साइंटिफिक नेम्स के जो रूल है उसे अपनाया, तो आज हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। वी आर स्टडिंग अबाउट द नॉमेनक्लेचर। ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? व्हाट इज द नीड ऑफ नॉमेनक्लेचर? नॉमेनक्लेचर की जरूरत क्यों है, समझ में आया आपको? यस, नॉमेनक्लेचर की जरूरत किस लिए है? क्योंकि पूरी दुनिया में एक ऐसा यूनिक नेम होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जा सके। ओके, उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजिंग द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म which is unique and worldwide accepted. It is the definition of nomenclature. इसे नोट डाउन करना है, ठीक है? आपको ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है? अब ये जो नॉमेनक्लेचर होता है, the rules, regulations, principles and recommendations of nomenclature, it is different for different kingdom. ओके, जो अलग अलग किंगडम होते हैं, जैसे किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी मीन्स किंगडम माइकोटा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, इन सभी में जो नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स है वो कुछ सिमिलर होते हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट रूल्स भी होते हैं, ठीक है? तो दीज rules and regulations of nomenclature is somewhat different for different kingdoms. अलग अलग kingdoms के लिए अलग अलग nomenclature rules apply होते हैं। जैसे कि in case of plants, ओके, प्लांट्स के लिए जो nomenclature के रूल्स अप्लाई होते हैं, किसी भी प्लांट्स को अगर नेमिंग देनी है, स्टैंडर्डाइज नेम अगर देना है, तो हमें किस किस ऑर्गेनाइजेशन के, किस कमीशन के रूल्स फॉलो करने चाहिए? ओके, हमें करने चाहिए ICBN के रूल फॉलो करने चाहिए। ICBN स्टैंड्स फॉर, बच्चों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसे नोट डाउन कीजिए। ओके, ICBN मींस इंटरनेशनल कोड ऑफ botanical nomenclature. Okay, international code of botanical nomenclature. These are the codes or rules or recommendation for standardizing the names of plant. उसे हम ICBN कहते हैं। ICBN stands for International Code of Botanical Nomenclature. Botany means plant. It was, yes, it was founded in 1961. ओके, 1961 में ICBN को सभी
टेक्सोनॉमिस्ट ने एक्सेप्ट किया और किसी भी प्लांट्स को स्टैंडर्डाइज नेम अप्लाई करने के लिए इस नॉमिनिक्लेचर के आईसीबीएन के रूल्स और रेगुलेशन रिकमेंडेशन प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाते हैं। ओके, इजंट इट? जैसे प्लांट के लिए रूल्स और रेगुलेशन आईसीबीएन के फॉलो होते हैं, वैसे ही एनिमल्स के लिए आईसीजेडएन के जो रूल्स और रिकमेंडेशंस होते हैं नॉमिनिक्लेचर के, वो किसी भी एनिमल्स को किसी भी एनिमल्स को साइंटिफिक नेम अप्लाई करने के लिए होते हैं। ICZN stands for International Code of Zoological Nomenclature। ओके, और इसका भी फाउंडेशन 1961 में ही हुआ है। ओके, तो देखिए, these are the different codes for giving the names to the plants and animals. ICBN for plants and ICZN for animals. Okay, वैसे ही इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नॉमिनिक्लेचर भी होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरोलॉजिकल नॉमिनिक्लेचर भी होता है। ओके, वायरस को नाम देने के लिए। ओके, अभी जो अभी जो इस आईसीबीएन को जो फॉलो किया जाता था पहले, ओके, इस आईसीबीएन को जो फॉलो किया जाता था, ओके, अब मेलबोर्न कॉन्फ्रेंस में और साथ ही साथ शेंज़ेन जो कि चाइना में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, शेंज़ेन इस जगह पर, और उस जगह पर ये जो आईसीबीएन है, आईसीबीएन का नाम तब्दील कर दिया गया और उसे नाम दिया गया इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर ऑफ algae, fungi and plants। ओके, अब जो है आईसीबीएन के जगह पर किसके रूल्स और रिकमेंडेशन प्लांट्स, algae और फंगस के लिए अप्लाई होते हैं? इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर ऑफ algae, fungi and plants। ओके, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर for algae, plants and fungi। isn't it? ICN कहेंगे इसे, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर algae, fungi and plants। इनके जो रूल्स है आज फॉलो होते हैं। ये शेंज़ेन मीन्स चाइना, इस जगह पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कई देशों के जो टेक्सोनॉमिस्ट थे उनके द्वारा प्रस्ताव लिया गया और आईसीबीएन का नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर algae, fungi और प्लांट्स रख दिया गया, जिसमें algae, फंगस, प्लांट्स, इनको जो नेम्स देना होता है उनके नॉमेनक्लेचर रूल्स इसी कोड के द्वारा, शेंज़ेन कोड के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, शेंज़ेन कोड। ओके, तो बच्चों ये है बेसिक टॉपिक, बेसिक पॉइंट्स फॉर नॉमेनक्लेचर। ओके, मगर आपको क्या याद रखना है? आपको 11th और 12th लेवल पर आपको याद रखना है ICBN एंड ICZN। ओके, गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, आई थिंक यू हैव गॉट दिस पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर के कुछ मेथड्स होते हैं और कुछ टाइप्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन पॉइंट, this nomenclature, there are two important methods for nomenclature। ओके, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो नाम दिया जाता है इसके टू इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं। कौन से इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं? यस, फर्स्ट वन इज द वर्नाक्युलर नेम्स एंड सेकेंड वन द साइंटिफिक नेम्स। ओके, वर्नाक्युलर नेम्स एंड साइंटिफिक नेम्स। ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? दीज आर द मेथड्स फॉर द नॉमेनक्लेचर। ओके, वर्नाक्युलर नेम मींस रीजनल नेम्स। अभी हमने देखा रीजनल नेम, जैसे कि प्याज, इसके जो रीजनल नेम्स है, ढेर सारे रीजनल नेम है, हजारों नाम है। रीजन चेंज होते साथ ही
रीजनल नेम्स, वर्नैकुलर नेम्स भी चेंज हो जाते हैं, जो याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए हमें साइंटिफिक नेम्स अपनाने पड़ते हैं। ओके, इजंट इट? हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंटिफिक नेम्स को। वर्नैकुलर नेम्स जो है ये कॉमन, ओके, ये कॉमन पीपल वगैरह जो है उसे याद रखते हैं। कॉमन लोग वर्नैकुलर नेम्स को याद रखते हैं, इजंट इट? मगर साइंस में हमें किसी भी जर्नल में अगर कोई पेपर पब्लिश करना है, किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, प्लांट्स, एनिमल्स, तो हमें साइंटिफिक नेम का इस्तेमाल करना होता है, ताकि वर्ल्ड वाइड उस साइंटिफिक नेम को, मीन्स वो जो साइंटिफिक नेम है जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो सभी को पता चल सके। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम्स दे आर यूनिक, okay, and they does not get changed, therefore it is used in science. तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंटिफिक नेम्स को। ओके, तो इस साइंटिफिक मेथड्स के बच्चों 3 और इंपॉर्टेंट टाइप्स है, पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल एंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स। ओके, साइंटिफिक नेम्स को अब हम 3 डिफरेंट टाइप्स में स्टडी करेंगे, पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल और बाइनोमियल्स में। ठीक है, तो हम इन तीनों की स्टडी आज करने वाले हैं नोमेनक्लेचर में। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल। अब देखिए साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं उसका जो नोमेनक्लेचर होता है वो पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल और बाइनोमियल के जरिए किया जाता है। और इन तीनों में से binomial, it is the accepted method of scientific nomenclature. ओके, इन तीनों में जो मोस्ट एक्सेप्टेबल होती है नोमेनक्लेचर के लिए वो मेथड होती है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पॉलिनोमियल डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर हमने आपसे कहा कैरियोफाइलम, Saxatilis, Folius, Monoci, then Corymbos, Umbellatus या फिर Umbellatus Corymbis। अब हमने यहाँ पर कितने वर्ड्स इस्तेमाल किए? एक वर्ड इस्तेमाल किया क्या? नहीं, मेनी वर्ड्स। पहले कैरियोफाइलम, फोलिस, मोनोफोलिस, ओके, मोनोफोलियस, देन कॉरिम्बस, देन अम्बेलाटस, यानी 5 वर्ड्स इस्तेमाल किए एक प्लांट्स को नाम देने के लिए। कौन सा प्लांट? कैरियोफाइलम। बच्चों आप बताइए हमें, कैरियोफाइलम ये नाम, कैरियोफाइलम ये नाम, कैरियोफाइलम ये नाम आसान है या फिर कैरियोफाइलम, सैक्सिटिलिस, फोलियस, ग्रामिनेस यानी मोनो, यस मोनोकोटिलिडीज, अम्बेलाटस, कोरिम्बिस, ये नाम आसान है या सिर्फ कैरियोफाइलम आसान है? बताइए बताइए, कैरियोफाइलम, सैक्सिटिलिस, फोलियस, ग्रामिनस, अम्बेलाटस, कैरियोफाइलम, ये नाम आसान है या कैरियोफाइलम आसान है बेटा? कैरियोफाइलम सर। यस, फाइलम इट इज द, यस, ये बहुत ही आसान है। यानी पॉलिनोमियल यानी आपको समझ में आया होगा, पॉली मीन्स मेनी, मोर देन 2 वर्ड्स। ओके, ऐसे तो मोर देन 3 वर्ड्स कहेंगे। ओके, नोमियल मीन्स, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, नोमियल का मतलब होता है वर्ड्स। व्हेन many words are used for the scientific names of nomenclature, it is known as polynomial nomenclature. ओके, तो बच्चों एक ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए इतने सारे वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये एक्सेप्टेबल रहेगा क्या? नहीं, ये तो और कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। ओके, इतना लेंथी नेम याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, isn't it? इसीलिए पॉलिनोमियल जो है इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर की जो सिस्टम है, इट इज वेरी मच लेंदी। इट इज कंसिस्ट ऑफ, द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कंसिस्ट ऑफ मेनी वर्ड्स,
मेनी वर्ड्स, इसीलिए इसे याद रखना, इसे रिमाइंड करना बहुत ही मुश्किल होता था। इसीलिए पॉलिनोमियल इज नॉट एक्सेप्टेबल टुडे। ठीक है, समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट साइंटिफिक नेम नॉमेनक्लेचर का टाइप डिस्कस करते हैं, दैट इज ट्राइनोमियल। व्हाट इज मीन बाय ट्राई? ट्राई मीन्स थ्री, नोमियल मीन्स names or words. The scientific name of organism is consist of how many words? Three words. This trinomial system was put forward by Lamarck. Lamarck ने इस सिस्टम को इजाद किया, Lamarck ने इसे बताया। According to Lamarck, the scientific name of organism is consist of how many words? Three words. How many words? Three words. For example, okay, Corvus splendens, splendens. It is the scientific name of Indian crow. Gorilla, gorilla, gorilla. अब ये नाम तो, it is the scientific name of gorilla. Then Brassica oleracea variety capitata. Then Acacia nilotica variety indica. Then Brassica oleracea variety, yes, botrytis, okay, botrytis। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर थ्री वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं किसी भी एनिमल्स और प्लांट्स को साइंटिफिक नेम देने के लिए। देखिए, द फर्स्ट वर्ड ऑफ ट्राइनोमियल इज ऑफ जीनस, उसे हम जीनस कहते हैं। The second word is known as specific head. Second word को हम क्या कहेंगे? The second word is known as specific epithet. Second word को हम क्या कहेंगे? Yes, specific epithet. Okay, जैसे कि splendent. Then third word is known as subspecies. Third word is known as subspecies. Okay, see here. तो बच्चों, कॉर्वस इट इज द जीनस, देन स्प्लेंडेन इट इज द, यस, ये जो स्प्लेंडेन है इट इज द स्पेसिफिक एपिथेट, देन नेक्स्ट स्प्लेंडेन इट इज द सबस्पेशीज। देन फर्स्ट गोरिल्ला वर्ड जो है इट इज द जीनस, देन सेकेंड गोरिल्ला वर्ड इट इज द स्पेसिफिक एपिथेट, थर्ड गोरिल्ला वर्ड इट इज द सबस्पेशीज। ये ट्राइनोमियल है किसका? गोरिल्ला का। ओके, अब नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में देखिए। सी, इन केस ऑफ प्लांट द फर्स्ट वर्ड इज द नेम ऑफ जीनस, दैट इज ब्रासिका। ओके, देन सेकेंड वर्ड इज द स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, द स्पेसिफिक एपिथेट। देन थर्ड नेम इज द नेम ऑफ वैरायटी। ओके, जनरली द थर्ड वर्ड, सॉरी थर्ड नेम नहीं, थर्ड वर्ड करना चाहिए। द थर्ड वर्ड ऑफ प्लांट नेम इज वैरायटी, बट थर्ड वर्ड ऑफ एनिमल नेम इट इज द सबस्पेशीज। ओके, सबस्पेशीज ये जो थर्ड वर्ड है ये प्लांट्स में भी इस्तेमाल की जाती है। ओके, इसे याद रखिए। ओके, तो सी हियर बच्चों, तो देखिए अब नेक्स्ट वन, Brassica, it is the genus. Oleracea, it is the specific epithet. And Botrytis, it is the variety. It is the trinomial name of cauliflower. Then Acacia, it is the genus. Nilotica, it is the specific epithet. And Indica, it is the variety. It is the Indian bubble tree. Okay. So, bachcho, it is the trinomial name. This trinomial name, it is used for giving the names below the species level, यानी species के नीचे जो categories होते हैं, जैसे कि subspecies, variety, then okay, isn't it, forma biologica, okay, biologica,
फॉर्मा, सब फॉर्मा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये जो कैटेगरीज होते हैं स्पेशीज के बिलो, उसके लिए ट्राइनोमियल सिस्टम अप्लाई की जाती है। ओके, तो दिस इज द ट्राइनोमियल सिस्टम, बट द मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम इज द बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। जो मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम होती है नॉमेनक्लेचर की, वो होती है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। ओके, जिसे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। और इस बायनोमियल सिस्टम पर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, कई बार क्वेश्चन पूछे गए, इसीलिए इसे बहुत ही इंपॉर्टेंस देना है। सीआर, लेट अस स्टडी अबाउट द बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। ओके, what is mean by binomial nomenclature? Bi means two. Bi का मतलब क्या होता है? Two. Nomial means names. Nomial means names, nomenclature. The scientific names which is consist of two words, it is known as binomial nomenclature. This binomial nomenclature system, it was put forward by Caspar Bohin. ओके, कैस्पर बोहीन, इन्होंने इस सिस्टम को पुट फॉरवर्ड किया। ओके, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, इट वाज पुट फॉरवर्ड बाय कैस्पर बोहीन, but it was the Carolus Linnaeus, who used this binomial nomenclature system extensively. ओके, कैरोलस लिनायस, इन्होंने इस बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम को बहुत ज्यादा हाई लेवल पर इस्तेमाल किया। इतना इस्तेमाल किया कि ऑल द टेक्सोनॉमीज दे बिकम्स एडेप्टेबल टू द बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। ओके, यानी कैस्पर बोहीन, इन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को पुट फॉरवर्ड किया, बनाया, मगर इसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। ओके, इसे एक्सटेंसिवली किसने इस्तेमाल किया? Carolus Linnaeus, he has extensively used the binomial nomenclature system for giving the scientific names to the different plants, different animals. Okay, here the more than 8,000 names of scientific name is given to the animals. More than 4,000 names are given to the plants by the Carolus Linnaeus. Such extensive work in the field of binomial nomenclature was performed by Carolus Linnaeus. Therefore, Carolus Linnaeus, or Cal van Lien, he is truly known as the father of binomial nomenclature. Isn't it? इसीलिए हम उन्हें फादर कहेंगे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के। क्यों कहेंगे? क्योंकि इतना ज्यादा एक्सटेंसिव इस्तेमाल किया गया बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का। ओके, जो नियर अबाउट मींस बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है, उसे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स के हिसाब से कैरोलस लिनायस, इन्होंने बायनोमियल नेम अप्लाई किए बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को। ओके, और इन हिज बुक, कौन सी? फिलोसोफिया बोटेनिका, सीयर, इन द बुक फिलोसोफिया, इन दिस बुक, ओके, एक क्वेश्चन है, हमने बायोलॉजी नहीं, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के फादर कहा बेटा। ओके, द फादर ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। ओके, फादर ऑफ बायोलॉजी नहीं कहा बेटा। ओके, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल होते हैं। ओके, एरिस्टोटल
He is truly known as the father of biology. Okay, आदि ने क्वेश्चन पूछा है, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को कहते हैं और फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टिस को कहते हैं बेटा। ठीक है आदि, गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, ठीक है बच्चों, आपने जो भी सवाल है चैट बॉक्स में लिखिए, हम उसके जवाब देंगे। ओके ओके, थैंक यू आदि फॉर योर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट वन, सी, ये जो बुक है सीयर, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जिसे आपको याद रखना है। कार्लस लिनायस ने अपना जो डेटा डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में रिकॉर्ड किया, उस बुक्स के नाम हमें याद रखना चाहिए। इन द बुक फिलोसोफिया बोटेनिका, this Carolus Linnaeus, he had used the binomial nomenclature to giving the names to the different plants. The different rules of binomial nomenclature, different rules, regulation, recommendations of binomial nomenclature for giving the names to the plant is recorded by the Carolus Linnaeus in the book Philosophia Botanica. It is the Latin book. ठीक है? Then Systema Naturae. बच्चों इस बुक के नाम याद रखना है, ये सारे बुक्स के नाम जो है ये पूछे गए हैं। ओके, इट इज आस्क्ड इन एग्जाम। सिस्टेमा नेचुरी, ओके, इट इज द बुक इन विच द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इट इज गिवन। ओके, सिस्टमैटिक, दिस वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूज्ड बाय द कैरोलस लिनायस। ओके बच्चों, हमने आपको बताया था सिस्टमैटिक्स, नियो सिस्टमैटिक्स, biosystematics, systematics. The father of systematic is, yes, Huxley, Julian Huxley. Sir Julian Huxley, known as the father of, yes, systematics. Yes, very good. एक क्वेश्चन है, ओके ओके, टेक्सोनॉमी के, वेरी गुड। ओके, हाँ, नेक्स्ट वन पॉइंट, Systema Naturae, it is the book where the systematic rules and recommendation for organism, it is given by the Carolus Linnaeus. Okay, yes, accretion पूछा गया है, आदि ने पूछा है what is meant by accretion. Accretion, it is the deposition, the growth by the deposition is known as accretion. Adi, getting this point? Accretion, it is the growth due to the, yes, okay, next one. Okay, Systema Naturae. सिस्टमैटिक इस वर्ड का नाम सबसे पहले यूज किया कैरोलस लिनायस ने। ओके, इसे याद रखना है। देन नेक्स्ट बुक, यस, स्पीशीज प्लांटरम, स्पीशीज प्लांटरम, दिस इज द बुक पब्लिश इन 1753। बच्चों इस बुक का पब्लिकेशन पूछा गया है, इसे याद रखिए। ओके, तो स्पेशीज प्लांटरम, इन दिस, yes, in this book Linnaeus, he has given near about 4325 binomial names of plants. Okay, isn't it getting my point? Species Plantarum, ये वो बुक है जिस बुक में near about 4325 प्लांट्स के बाइनोमियल नेम्स कार्लस लिनायस ने इस बुक में रिकॉर्ड किए हैं। ओके, इन द ईयर 1753, इसका नाम याद रखना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है बच्चों, ओके, isn't it? Species Plantarum, then Systema Naturae, okay, Systema Naturae, it is the book where the names of different animals recorded by the Carolus Linnaeus in this book. Okay, तो इन बुक्स के नाम आपको याद रखने हैं। ओके, समझ में आया बच्चों? ओके, फिलोसोफिया बोटेनिका, सिस्टेमा नेचुरी 1758, इसमें कार्लोस लिनायस इन्होंने साइंटिफिक